अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की पहले एक रोज़ा मैच में पहले बॉलर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 200 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया। अराफात मिन्हास ने ड्रीम डेब्यू किया और पाकिस्तान के वो पहले बॉलर बने जिन्होंने अपने डेब्यू मैच पर 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। वैसे मेंस क्रिकेटर में बने। उसके बाद बैटिंग में भी पाकिस्तान ने सेंसिबल क्रिकेट खेली, थोड़ा सा लेट चेज़ किया, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान ने इस टारगेट को चेज़ किया और 3 मैचेस की सीरीज़ में जो है वो बर्तरी हासिल कर ली। स्पिनर्स ने डोमिनेट किया ज़्यादा। अबरार अहमद ने 2 विकेट ली, अराफात मिन्हास ने 5 ली, सलमान अली आगा ने 1 विकेट ली। टोटल 8 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने ली। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट ली। शादाब खान जो कि अपना कमबैक कर रहे हैं 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में, और न जाने कौन सी परफॉर्मेंस पर कर रहे हैं, और विकेटलेस रहे एक मरतबा, फिर 8 ओवर्स में 54 रन उन्होंने दिए और सबसे महंगे जो है वो बॉलर साबित हुए। किस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को जकड़ा, पहले ऑस्ट्रेलिया की विकेटें देखते हैं, फिर प्रोग्राम में आके गैस करता रहूँगी और गुफ्तगू शुरू करें। ज़बरदस्त विकेट टू विकेट बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलरों से। ज़्यादातर जो विकेट्स हमने देखी वो बोल्ड और LBW थी। हमारे साथ मौजूद है मुनीर उल हक साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आउट क्लास किया पाकिस्तान ने तीनों शोबों में। बॉलर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। फिर बैट्समैनों ने सेंसिबल क्रिकेट खेली। तो अब 3 मैचेस की सीरीज़ में आपको बर्तरी मिल गई और हर टीम ये चाहती है कि कोई भी सीरीज़ हो एक अच्छे नोट के साथ जो है वो शुरुआत भी की जाए, इख्तिताम भी की जाए। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान सीरीज़ में फेवरेट है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत खुशी हो रही है। डबल ट्रीट है पाकिस्तान के लिए। एक तो एक फतह मिली, दूसरी है कि 1000वां वनडे इंटरनेशनल था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने ये मैच जीता, 528वीं फतह हासिल की वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में। और बिल्कुल आपने सही कहा, जब 3 मैचों की सीरीज स्पेशली होती है ना, तो पहले मैच की बहुत अहमियत होती है। इसका मतलब ये कि दूसरी टीम को दोनों मैच जीतने होंगे और आप एक मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। बॉलिंग में आज ऐसा डेब्यू, मतलब उम्मीद खिलाड़ी वो कहते हैं, सोचते हैं कि काश उनका डेब्यू ऐसा हो जैसे आज हुआ है मिन्हास का, अराफात मिन्हास का। और हमने अभी आपने दिखाया विकेटें जिस तरह टंबल हो रही थी, आपने दिखाया कि हमने देखा कि पांचों के पांचों विकेटें उन्होंने बैट्समैनों को डिसीव किया है। कोई ऐसा नहीं कि अच्छी विकेट जिसको हम कहते हैं, थी, मुश्किल हो रही थी खेलने में। और एक मौके पर देखें 34 रन तक इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप गई थी, वहाँ तक तो चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर अगले 34 ओवर में 4 खिलाड़ी मजीद आउट हो गए, यानी 68 पर 4 हो गए थे। वहाँ के बाद जब इन्होंने उनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों को समझे, अराफात मिन्हास ने कोलैप्स किया, उसके बाद से फिर पाकिस्तानी टीम मैच में वापस आ गई थी। कोई इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं बन सकी, और 250 ज़रूर बनी, मैट शॉ ने भी बनाई, मैथ्यू शॉर्ट ने भी नहीं बनाई, लेकिन इतना रन नहीं नज़र आता रहा। हाँ, लंबी नहीं खेलते नज़र आया कि डोमिनेट किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने। बिल्कुल। और जनरली हम देखते हैं रावलपिंडी में अगर मैच हो तो थोड़ा सा पेसर्स की तरफ होती है विकेट, लेकिन कल हमने देखा जो मैच हुआ उसमें स्पिनर्स की तरफ थी विकेट थोड़ा सा। और कैप्टन ने जल्दी ये रियलाइज़ किया, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जल्दी इंट्रोड्यूस किया, आके उन्होंने ओपनर को आउट किया, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ओवर करा चुके थे, विकेट नहीं मिली थी पाकिस्तान को। सो कैप्टेंसी का भी है। और दूसरा आपने रीडिंग अच्छी की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम समझते हैं कि थोड़ी सी हो सकता है उन्होंने रीडिंग में गलती की, ज़्यादा फास्ट बॉलर्स थे और हमारी तरफ से स्पिनर्स ज़्यादा थे। सो बेटर हमने रीडिंग की पिच की। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। एक तो ये टॉस जीत कर पहले हमने फील्डिंग यूँ भी की थी कि शायद हमें लेटर ड्यू का चांस था कि शायद ड्यू मिले, उसकी ज़रूरत ही इतनी नहीं पड़ी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को टारगेट तो बहुत कम था, लेकिन जो हमारी बैटिंग जो पैनिक कर जाती है, हम जो विकेटें गंवा देते हैं, वो एक अच्छी चीज़ हमें नज़र आई कि इतना ज़्यादा हम पैनिक नहीं खेले, सुकून से खेले। और तो हमारे दोनों ओपनर्स जो आउट हुए, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उनका कैच हुआ, दोनों ने छक्का लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि गाजी गौरी और फिर बाबर आजम दोनों ने बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली, सेंसिबल क्रिकेट और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए गाजी गौरी। PSL से फॉर्म बाबर की बहाल हुई है, तो उसके बाद तो हमें भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। गाजी गौरी पहले मैच जो उन्होंने वनडे खेला था उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट बांग्लादेश, और यहाँ भी जो कॉन्फिडेंस उनमें अंदर है, इतना नौजवान खिलाड़ी में जो इतना यंग हो उसमें कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना अच्छा है, तो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान। और विकेट कीपिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत मतलब अच्छे रिफ्लेक्सेस थे उनके, बड़े क्विक वो चीज़ें कर रहे थे। और दूसरा मुझे जो अच्छा लगा उनका, वो आप जब मिडिल ओवर्स में बैटिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर आपका सामना स्पिनर्स से होता है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्पिनर्स को खेला, स्वीप बड़े अच्छे मार रहे थे। बहुत मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बंदा सिर्फ 1-2 मैचेस खेला हुआ है, ऐसा लग रहा था कि
बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। नहीं, और बिल्कुल। बिल्कुल, और स्वीप वही बहुत अच्छी मार रहे थे, और यही वजह थी मेरे ख्याल से कि उनको सलमान अली आगा से ऊपर भेजा गया। बिल्कुल सही आपने कहा, इनको थोड़ा सा ऊपर इसलिए भेजा गया था कि शायद ये कॉन्फिडेंस देखें। एक तो जो हमारे सेलेक्टर हैं सरफराज अहमद, उनका बहुत इनके ऊपर बहुत उनको बड़ा प्रेस करते हैं, जानते हैं कि इनमें बड़ा पोटेंशियल है, एबिलिटी है। हालांकि बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इनको सिलेक्शन के इनको बाद। सिलेक्शन पे हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह की बैटिंग की इन्होंने दिखाया कि नहीं जी, अगर देखिए आप अपनी परफॉर्मेंस से मैदान में ही लोगों के मुंह बंद करा सकते हैं, लेकिन आपके एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो खेले जा रहे हैं, तनकीद हुई जा रही है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर मैच में आ जाते हैं। तो बहरहाल जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करनी पड़ी, मैदान में आप परफॉर्मेंस दे दो, खुद ही लोग चुप हो जाएंगे जो आप पे तनकीद करते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल है आपका इशारा शादाब खान की तरफ। बिल्कुल। 8 ओवर्स में उन्होंने 54 रन दिए, और उस विकेट के ऊपर जहां पर आपका डेब्यूटेंट अच्छी बॉलिंग है, अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इवन आपके जो पार्ट टाइमर हैं जो पूरे ओवर्स नहीं कराते, 4 ओवर्स कराते हैं, 5 ओवर्स कराते हैं, सलमान अली आगा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 5 ओवर में 21 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, वहाँ पर भी उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। माइक हैसन अब से कुछ दिन पहले, 2-3 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर शादाब खान पाकिस्तान के 15 लड़कों में, वाइट बॉल क्रिकेटर्स में नहीं आता, तो मुझे क्रिकेट छोड़ के कोई और जॉब करनी चाहिए। मतलब ये तो उन्होंने खुद ही एक बात ऐसी कह दी जिस पर हम भी शायद संजीदगी से गौर करें। हम सॉरी टू से, अब लोग ये लिख रहे हैं कि भाई छोड़ दो। हाँ, लेकिन अब ये देखें ना कि एक खिलाड़ी कैसे आ सकता है 15 में। उसके सामने डेब्यूटेंट 5 विकेटें लेता है, अबरार 2 विकेटें लेता है, सलमान अली आगा 1 विकेट लेता है, और ये उस वक्त भी बॉलिंग कर रहे थे जब 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। तो लोअर ऑर्डर को भी बिल्कुल उसको भी आप नहीं ले सके विकेटें। वो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन ने पूरी कोशिश की कि उनका स्पेल अच्छा हो जाए, और उनको लाया। 14वें ओवर तक तो वो नहीं थे, उसके बाद उनको लाया गया। तो वहाँ पर आने के बाद जिस वक्त आपके 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे, प्रेशर था, उस वक्त इनको लाया जाता है। एक अरसे से जो हम देख रहे हैं शादाब को, कप्तान की भी, कोई भी कप्तान और ढूंढो क्या होता है, सपोर्ट होती है, उस वक्त उनको छुपा दिया जाता है। जैसे बॉलर्स की पिटाई हो रही होती है, जब देखते हैं डिफिकल्ट है बैट्समैनों के, तो इनको लाते हैं और फिर इनको विकेटें मिले। उसके बावजूद आखिरी 10 वनडे में सिर्फ 4 विकेटें थी, बल्कि अब आखिरी 11 वनडे में उनकी 4 विकेटें हो गई हैं। और 2023 के वर्ल्ड कप के 5 मैचेस में कोई विकेट नहीं आई नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इससे बहुत अच्छा था कि आप भाई किसी नए को मौका दे देते। आप सुफियान मुकीम आपके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। मुझे खुद ये हैरत है, जब PSL के टॉप प्लेइंग 11 देखी और उसमें मैंने सुफियान मुकीम का नाम देखा तो मुझे शॉकिंग हुआ। मैं समझा शायद कोई लेट इंजरी है या कुछ है, क्या है। तो उसका एक टेक्निकल रीजन भी हो सकता है। खैर, शादाब के एक मामला अलग है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाते, शायद ये भी देखें, शादाब के होने से तो बेहतर होता है 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर होते। कोई लिखा हुआ तो नहीं है ना कि आप खिला ही नहीं सकते उसको। ठीक है, आपकी बात सही है, एक राइट आर्म एक लेफ्ट आर्म होना चाहिए, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन क्या है, 4 प्लेयर आपके रह गए रिजर्व में, उनमें कौन है आपके पास? उनमें एक विकेट कीपर है, एक ओपनिंग बैट्समैन है, एक फास्ट बॉलर है अहमद दानियाल, और एक ये है। तो या तो आप शामिल हुसैन को खिलाएंगे या फिर आप सुफियान को खिलाएंगे, और तो कोई आपका ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप जीत गए हैं तो आप फिर शादाब के साथ जाएंगे। तो ज़्यादती तो उन प्लेयर्स के साथ हो रही है ना कि जिनको ये मौका नहीं देते, जो बन नहीं पाते। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस PSL में कौन कह सकता था कि सुफियान मुकीम जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। हालांकि जिस वक्त बाबर को लिया गया था 15 के, उसी वक्त कहना शुरू कर दिया था हमारे सीनियर साथियों ने भी, सब ने, कि शादाब प्लेइंग 11 में होंगे अगर 15 में है। और इतना अच्छा उनके बारे में रिमार्क्स अगर माइक हैसन रखते हैं। अब आज कोई पूछे माइक हैसन से कि भाई आप कह रहे थे कि तो क्या है ये, जहां आपका बिल्कुल डेब्यूटेंट ले गया 5 विकेटें, जहां अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सब अरे भाई इससे तो अच्छा है आप 8 ओवर मां सदाकत को दे देते। यकीन करें वो कुछ विकेटें ले जाता है इसमें, वो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं वैसे हम उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, और शादाब खान पे जो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। उनके जो मजीद स्टैट्स हैं, हमने देखा पहले भी विदाउट परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान के लिए ICC इवेंट्स खेले। क्या इस मरतबा भी ऐसा होगा कि 2027 का जब वर्ल्ड कप आएगा तो हमें स्क्वाड में सुफियान मुकीम या अराफात मिनास नजर नहीं आएंगे, बल्कि शादाब खान नजर आएंगे? प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और शादाब खान की परफॉर्मेंस जो कि कल बहुत ही ख़राब रही पहले एक रोज़ा मैच के दौरान। मुनीर भाई, हमने देखा 2023 में भी अबरार आई थिंक बैठे हुए थे, शादाब खेल गए थे, और भी ICC इवेंट्स में शादाब जो है वो अचानक से उनकी एंट्री होती है, वर्ल्ड कप खेल जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी हो, वो खेल जाते हैं। लेकिन अब 2027, क्योंकि ये सीरीज़ अब हम ज़ाहिर है प्रिपरेशन का हिस्सा है, 1 साल रह गया, सो अब शादाब खान जब प्लान में हैं तो इट मीन्स प्लेइंग 11 में हैं तो इट मीन्स कि वो प्लान में भी हैं।
ऐसा तो नहीं है फिर 2027 में भी हम नाइंसाफ़ी देखेंगे, अराफात मिनाज बाहर होंगे या सुफियान मुकीम बाहर होंगे और शादाब खान स्क्वाड में नज़र आ रहे यू नेवर नो। जिस तरह के हम देखते हैं कि इनकी हर जगह एंट्री हो जाती है, चाहे 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, कोई और हो, तो वो जिस तरह इनकी एंट्री हो जाती है तो ये ODI वर्ल्ड कप में भी इनकी हो सकती है। लेकिन सब्जेक्ट टू अगर माइक हैसन उस वक्त तक रहते हैं वाइट बॉल के हेड कोच, तो फिर तो आप कुछ नहीं कह सकते। लग ऐसा रहा है कि सारी पावर उनके पास है अभी माइक हैसन के बाद। पावर है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक ऐसे खिलाड़ी पर क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं जब आपको खुद सोचना चाहिए कि आपकी पसंद से तो पूरी पाकिस्तानी टीम नहीं चलेगी ना। आपकी पसंद, आपने ज़बरदस्ती खिलाया तो देख लिया, जहाँ सबकी इकॉनमी आज रही 3 और 4, उनकी इकॉनमी तकरीबन 7 की थी, पौने 7 की इकॉनमी से रन्स दिए, तो आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? भाई आपकी टीम जीतेगी तो आप ही को अच्छा लगेगा ना। आप ले आए एक नया, अब मैं दानियाल को खिला लेते, सुफियान मुकीम तो खैर खेलना चाहिए था, लेकिन अब स्पिनर्स भी आपके पास हैं, आपको उनको भी सदाकत को भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी एज ए बॉलर भी रही है, तो अब उनको ले, अभी आपके पास साइम अयूब नहीं है तो आप उनको बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं, करना चाहिए ताकि आपका थोड़ा बैकअप तो रहे। तो शादाब की जगह तो नहीं बनती है, वो खिलाएं, दोनों मैचेस भी बकिया खिला लें। कल जिस तरह परफॉर्मेंस रही है उसके बाद तो आप अब कुछ भी हो, आप क्या कह सकते हैं। अच्छा मुनीर भाई, हम क्योंकि 27 का वर्ल्ड कप आई थिंक साउथ अफ्रीका में होना है, साउथ अफ्रीका में अक्टूबर नवंबर में फास्ट बॉलर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ठीक है विक्ट्री हमने ली है पहले मैच में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्पिनर्स की तरफ हम जा रहे हैं और ये पिच भी हमने स्पिनर्स के लिए बनाई, फिर स्पिनर्स खिलाए। सो प्रिपरेशन वाइज आप कहाँ देखते हैं इसको, क्योंकि हम स्पिन विकेट्स बना के जीत रहे हैं और जो वर्ल्ड कप खेलना है हमने वो खेलना है फास्ट पिचेस के ऊपर, बाउंसी विकेट्स के ऊपर। तो ये जो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे रन्स कर रहे हैं, गाजी गौरी हैं या बाबर हैं, ये तो फिर स्ट्रगल करेंगे ना वहाँ जाके। नेचुरल सी बात है कि आपने जिस इवेंट की तैयारी करनी है उस हिसाब से करनी पड़ेगी आपको। देखिए गैर मुल्क की सरजमीन पर तो हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और तैयारी की तो आपने बात की, तो आपकी तैयारी कभी इवेंट के लिए तो रहती ही नहीं है ना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लास्ट टाइम 9वें नंबर पर हम आए थे, सबसे आखिरी नंबर पर हम आए थे, यानी वेस्ट इंडीज़ भी हमसे ऊपर थी, एक मैच उन्होंने हराया था, उसके बाद हमारी कभी तैयारी रहती ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही चीज़ को बिल्कुल आपने वो मेंशन किया है कि भाई वहाँ तो फास्ट ट्रैक होंगे, तो हम अभी से उसकी तैयारी तो शुरू हो गई है ना। बिल्कुल, एक साल की तैयारी सबने शुरू कर दी है, बड़ी टीमें एक साल पहले शुरू कर दी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को शायद 15 मैच खेलने हैं इस साल, उसमें से 6 मैच तो इनके 3 यहाँ और 3 बांग्लादेश में अभी खेल लेंगे, वो विद इन 20-25 दिन वो उनके हो जाएंगे, तो वो तो तैयारी कर रहे हैं। वो तो नए बॉलर्स को भी ला रहे हैं, उनके पास नहीं है अभी बॉलर्स, रेस्ट कर रहे हैं या जो भी आप उनको कहें, तो वो सब फास्ट बॉलर्स ट्राई कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा कल के मैच में एक चीज़ जो और ऑस्ट्रेलिया के लिए तकलीफ दे साबित हुई है ना, वो नहीं खेलना एडम जैम्पा का, वो बिल्कुल आखिरी वक्त में वो गर्दन की इंजरी का शिकार हो गए, नेक स्पैज़म, और उन्हें बाहर होना पड़ा। वरना हो सकता है कि उनके 10 ओवर कुछ मैच को तब्दील कर देते, क्योंकि हैं वो बिल्कुल इस तरह के बॉलर के कर सकते, तो वो भी कमी महसूस हुई है। फिर तनवीर संघा को हमने देखा कि इतनी वो नहीं कर सके जिस तरह की हम सोच रहे थे। बाकी उनको फिर अपने पार्ट टाइम बॉलर से भी काम चलाना बड़ा संभल के भी खेला पाकिस्तानी स्पिनर्स बैट्समैनों ने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स, क्योंकि उनको पता था कि स्पिन डोमिनेट कर रही है, तो स्पिनर्स को इतना चार्ज नहीं किया उन लोगों ने, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली, खास तौर पे गाजी गौरी और बाबर आजम। बिल्कुल सही है। और शुरू में देखें थोड़ा सा स्ट्रगल था, थोड़ी कोशिश कर रहे थे दोनों, लेकिन दोनों अपनी गलती से आउट हुए हैं। दोनों ने देखा कि बिल्कुल लॉन्ग लेग पे फील्डर है या लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है, उसके बावजूद उन्होंने वैसा शॉट खेला जो शायद उनको उस वक्त अवॉइड करना चाहिए था, बिकॉज T20 नहीं हो रहा था, या वनडे इंटरनेशनल हो रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत ही जिम्मेदारी का ये कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप खेलेंगे, वो सिर्फ आपको पैनिक करना चाह रहे थे इमरान। ऑस्ट्रेलिया का ये था कि पैनिक करो, विकेटें गिरे तो फिर ये मैच में वापस आएंगे, लेकिन वो पैनिक फिर हमने 2 विकेटों तक तो देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्लेयर्स ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि गैर ज़रूरी शॉट खेलें या कुछ करें। तो ये अच्छी चीज़ है कि एक आपका सबसे सीनियर प्लेयर और एक आपका बिल्कुल जूनियर प्लेयर, दोनों ऐसे इतनी अच्छी पार्टनरशिप दे रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग से खेल रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा आपको लगता है कि अब जो नेक्स्ट मैच है, क्योंकि हमारा एक मंत्रा रहता है ये कि भाई प्लेइंग 11 को चेंज ना करो, हालांकि जो दीगर टीमें होती हैं, जो बड़ी टीमें होती हैं, वो कंडीशन वाइज फैसला करती हैं कि भाई कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, किसको खिलाना है किसको नहीं। समझते हैं कि अगले मैच में क्योंकि लाहौर में तो शादाब खान खेलते हुए नज़र आएंगे या फिर कोई और आपको नज़र आएगा? मुझे तो लगता है कि अनचेंज होगी टीम, शादाब फिर होंगे टीम में, क्योंकि टीम हार जाती या कुछ होता तो चले कोई बात भी थी, लेकिन मुझे अब भी मेरा ये कहना है कि एक मैच दानियाल को और एक मैच शामिल हुसैन को भी देना चाहिए। सिर्फ आप उसमें रख के काम नहीं हो, चाहे दूसरा दें या तीसरा दें, लेकिन देना चाहिए। शादाब को हटा दें, ये खुद पाकिस्तान के लिए बेहतर है, माइक हैसन के लिए भी बेहतर होगा।
मैं ये कह रहा हूँ आप उनको हटाएंगे तो उनके लिए बेहतर हो, क्योंकि 1 साल 2 साल नहीं 4 साल से हम देख रहे हैं पीएसएल बिल्कुल अलग उनकी परफॉर्मेंस होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस होती है। इतना ज़्यादा डिटोरिएशन है उनकी। उस वक्त उनको 3 चौके पड़ गए पहली ओवर में उनके, जबकि अबरार और वो छाए हुए थे। 12 रन पहले पहले ओवर ओवर में 12 रन दे दिए उन्होंने, तो वहीं से वो टूट गया। कभी उन्होंने किसी वक्त ऐसा नहीं, उसके बाद एक थ्रेटनिंग पार्टनरशिप भी लगी। हाँ मतलब जहां से 12 रन बने उसके बाद एक पार्टनरशिप लग गई, 68-4 के बाद एक पार्टनरशिप लग गई थी जो स्कोर को 100 तक ले गई थी उसके आगे। तो वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। आप चेंज करें ना करें, आप हो सकता है कि भाई मैं तो ये कहता हूँ कि हारिस रऊफ को नए ओवर आप कभी नहीं देते, यहाँ आपको नया ओवर देना पड़ गया उसको। हारिस रऊफ तो बाद में आते हैं, आप अहमद दानियाल को खिला दें हारिस रऊफ की जगह, फर्क नहीं पड़ता। शाहीन तो कप्तान है, वो तो खेलेंगे, लेकिन आप हारिस रऊफ की जगह अहमद दानियाल में बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी है, फिर यंग है ना, तो मेहनत करेंगे टीम में जगह बनाने के लिए। वो उनको पता है कि टीम में जगह बनाने के लिए खेलना है। हारिस रऊफ की तरह नहीं कि वो, और फिर डेथ ओवर्स में तो अभी हारिस रऊफ वो नहीं हुए ना, डेथ ओवर्स में तो उनकी बड़ी पिटाई होती है, वो भी देखिए जाहिर है। और क्योंकि आज जो टैलेंडर जो है वो खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के पहले एक रोज़ा मैच में डेथ ओवर्स में। पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो हमेशा से डेथ बॉलिंग में जो है वो अभी रिसेंट पास में एक्सपोज होती रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और एक बड़ा मसला जो कि रिसेंट पास में होता रहा है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की जब टीमें पाकिस्तान आती हैं तो उनके मेन प्लेयर्स जो है वो मिसिंग होते हैं। या तो वो आईपीएल खेल रहे होते हैं, या वो रेस्ट कर रहे होते हैं, या किसी इंजरी का शिकार हो जाते हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान आई है वो भी उनके 5-6 जो मेन प्लेयर्स हैं वो इस टीम में शामिल नहीं है, जिसमें ट्रेविस हेड कह लें, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस हो गए, हेजलवुड हो गए, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जो मिचेल मार्श आखिरी वक्त में जो है वो हालांकि 13 मैचेस आईपीएल में खेले, उसके बाद आखिरी मैच भी सही सलामत खेले थे, अचानक से इंजर्ड हो गए और वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। मुनीर साहब, अब ये हम बी टीमों के खिलाफ जो है वो बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं अपनी, लेकिन जब आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आती है, या साउथ अफ्रीका की या न्यूजीलैंड की, फिर हम स्ट्रगल करते हैं उनके खिलाफ। तो आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन इस बी टीमों के खिलाफ करेंगे तो अंडर प्रिपेयर होंगे आप, क्योंकि मिचेल स्टार्क को आपने नहीं खेला, पैट कमिंस को आपने नहीं खेला, हेजलवुड को आपने नहीं खेला, ट्रेविस हेड को आपने आउट नहीं किया है, मिचेल मार्श को आपने आउट नहीं किया है। सो फिर ये चीज़ें मुश्किलात बढ़ती हैं। और अब ये बड़ा तवातुर से हो रहा है, न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान के टूर पर इनकी खिलाड़ी मिसिंग होते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इमरान कि आप तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना, अगर आप श्रीलंका और बांग्लादेश भी जाएंगे तो आपका यही हाल होना है जो अभी हमारा बांग्लादेश में हुआ है। हम ट्रैक पे जा ही नहीं रहे हैं ना, हमें अपने चीज़ों का पता ही नहीं है, हमें अपने कप्तान का नहीं पता। 16 टेस्ट आपने उसको दे दिए शान मसूद को, वो 12 टेस्ट हार गए। नहीं, हमारे 16 टेस्ट का कौन जवाबदेह है कि जिनसे कप्तानी नहीं हो रही या उनको नहीं हो रहा। अभी वेस्ट इंडीज़ में 25 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, कौन है कप्तान होगा, क्या शान मसूद से दोबारा आप जाएंगे, क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं पता है। तो चीज़ें ही आपकी, आप जो कह रहे हैं ना कि बाहर जाना है तो छोड़ दें। आप छोटी टीमें, मुझे ये बताएं इस वक्त कोई टीम ऐसी है जिसको आप 100% कॉन्फिडेंस से कह दें टॉप 10 टीमों में जो जिनका स्टेटस है, किसी को आप कह सकते हैं कि ये आप इनको हरा देंगे 100% श्योरिटी? यही तो मेरा पॉइंट है, आप आयरलैंड को भी नहीं हरा सकते। यही तो मेरा पॉइंट है कि जब आप ए टीम से खेलेंगे तभी आपकी क्रिकेट बेहतर होगी ना। बी टीम से खेल के या सी टीम से खेल के तो आपके प्लेयर्स बेहतर नहीं होंगे। एक टॉप नॉच टीम के खिलाफ खेलेंगे जब भी बेहतरी आएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बी टीम या सी टीम, आपको आपकी टीम है ही नहीं ऐसी कि खेल सके। इस बी टीम से भी कहीं आपको अगले 2 मैचेस में स्ट्रगल ना करना पड़ जाए, आपको कुछ नहीं पता। जिसे हम बी टीम कह रहे हैं, उनके आज चले नहीं, उनके बैट्समैन चल गए तो वो भी फिर बहुत परेशान कर सकते हैं आपको। कोई कैमरून ग्रीन मजाक नहीं है, लबशैन अच्छे हैं, और फिर एलेक्स कैरी इनके सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार बैटिंग में देखें। बॉलिंग थोड़ी सी वीक, जैम्पा अगर वापस आ जाते हैं वो इनका मसला होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा आप जीत जाएं सीरीज, ये जीत के आप खुशियां ना मनाएं ना यार, यही तो बात है। आप खुशी उस वक्त मनाएं कि जब आप बड़ा कोई इवेंट जीतें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बुरा हाल आपका, हर टीम आपको हराने के लिए तैयार। ओडीआई में आप देख लें, आप कहीं नज़र नहीं आते। कितने वर्ल्ड कप ओडीआई के हो गए जिसमें आप सेकेंड राउंड में नहीं पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप में 2024, 2026 बुरा हाल आपका। तीनों फॉर्मेट में यही है ना, तीनों फॉर्मेट के कप्तानी आपको पसंद नहीं आते। आप कहते हैं सलमान आगा T20 कप्तान नहीं है, आप कहते हैं शान मसूद वो टेस्ट के, और हकीकत बात है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको जब कप्तान नहीं है आपके पास तो फिर जैसी चीज़ें कैसे चलेंगी।
ये चीज़ों को कौन देखेगा? या तो आप एक दफ़ा बना दें सलमान आगा को टेस्ट वनडे दोनों का कप्तान बना दें, मत पकड़ लें, आपके लिए तो कोई इशू नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है, क्यों और कोई आपके पास है भी नहीं चॉइस। अगर आप देखेंगे 11, 12, 15 लड़कों में तो आपका कोई चॉइस भी नहीं है कि यार ये नहीं है तो इनको। इसी वजह से शान मसूद को भी प्रोलॉन्ग किया जाता रहा कि अभी कोई नहीं है। फिर वो सियासत वाली एक चीज़ें थी कि टीम में सियासत हो रही थी, वो एटलीस्ट ख़त्म हुई थी शान मसूद के आने से। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं है, आप 4 टेस्ट मैच आप हार जाते हैं लगातार बांग्लादेश से, और वनडे सीरीज़ में भी 3 में से 2 मैच अपनी अगले 7 मैच जो बांग्लादेश हमने इंटरनेशनल खेले 6 मैच हम हार गए। तो ये अब हम इस पोजीशन पर हैं, तो आप उसको देख लें आपके सामने। आज आपके हम अगर कल के मैच में ये परफॉर्मेंस नहीं देते अरफात मिन्हाज, तो आई डोंट नो कि क्या होता। वो तो ऐसी परफॉर्मेंस दे गया कि उन्होंने बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी इतनी विकेटें लेके। ठीक है, आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, जो साउथ अफ्रीका, इनके बोर्ड, अभी साउथ अफ्रीका भी आई थी, उनके भी प्लेयर्स मिसिंग थे, फिर श्रीलंका के तो खैर पूरी टीम थी, क्या बात नहीं करनी चाहिए कि भाई आप जैसी टीम भेज रहे हैं फिर हम भी ऐसी भेजेंगे टूर के ऊपर? क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर्स आते हैं, आपके फैंस भी ग्राउंड में आते हैं, मैचेस अच्छे होते हैं, तैयारी अच्छी होती है, दोनों साइड्स का फ़ायदा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हम जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जाते हैं तो पूरी साइड जाती है हमारी, वहाँ पे उनके क्रिकेट बोर्ड्स को फ़ायदा होता है, ग्राउंड में लोग देखने आते हैं बाबर आजम को, शाहीन को। लेकिन जब उनकी बारी आती है और हमारे फ़ायदे की बारी आती है तो फाइनेंशियली भी हमें लॉस होता है इसका, क्योंकि और प्रिपरेशन वाइज भी हमें लॉस होता है। सो ये बार बार हो रहा है। आपका पॉइंट दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाई ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अपनी पूरी टीम पाकिस्तान क्यों नहीं भेजते? नहीं भेजती हैं, उनके प्लेयर्स नहीं आना मांगते, उनके क्रिकेट बोर्ड इतना दबाव उनके ऊपर नहीं डालते, उनके लिए सीरीज़ आसान होती है। लेकिन आप तो अपनी ए टीम के साथ नहीं जीतते हैं वहाँ, तो फिर बी टीम कैसे भेजेंगे आप? अभी तो साउथ अफ्रीका को हराया है ना। नहीं, आपने वनडे सीरीज आई, ऑस्ट्रेलिया को हराया आपने, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैसे अगर आप बात करें पाकिस्तानी टीम की, क्या आपको लगता है इस पोजीशन में है कि वो किसी इवेंट में हरा सके? मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, भले हार जाए, नहीं, मैं हार जीत की बात नहीं, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा बचकाना हो जाएगा। मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन वाइज भी आपको लॉस होता है, फाइनेंशियली भी आपको लॉस होता है जब आपके मेन प्लेयर्स नहीं आते, बड़े नाम नहीं आते। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर बाहर का कोई नहीं आ रहा तो आप उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन और हम तो बी टीम भेज सकते हैं वहाँ पे। नहीं भेज सकते बॉस, इसलिए कि जब आप उनकी इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं उनकी नेशनल टीम से, तो आपको तो अपनी पूरी टीम उतारनी है। वो बेशक ना उतारें, उन्हें पता है कि शायद हमारी बी टीम भी पाकिस्तान के लिए इनफ है, उनकी सी टीम भी, क्योंकि अभी तो कई सालों से हम यही देख रहे हैं ना, कई सालों से देख रहे हैं। कभी डोनोवन ओलिवर जो है वो ओलिवर डोनोवन वो कप्तान बन जाते हैं, कभी हेनरी क्लासन कप्तान बन के आ गए, तो ये तो माइकल ब्रेसवेल कप्तान बन के आए। तो उनका तो यहाँ तो हम यही देख रहे हैं, अब नहीं कई साल हो गए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम अपनी टीम को उनसे हम खेलेंगे उनके होम ग्राउंड पर, तो उनकी बी टीम भी हमें बहुत मजबूत लगेगी। उनकी बी टीम में पाकिस्तान में आके भी तो पाकिस्तान को हरा चुकी है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम हर मैच जीत जाते हैं उनसे। तो अभी तो आपकी बी टीम, मुझे बताएं ना ऐसा आपका फास्ट बॉलर है कौन जिससे आप बड़ी तवक्को करते हैं? आप बता दिए, अब तो इतने अरसे से इमरान। नहीं, फास्ट बॉलर है लेकिन परफॉर्मेंस वाले नहीं नहीं है ना, मतलब गॉड फॉरबिड क्या लाइबिलिटी बन चुकी है हमारे फास्ट बॉलर टीम के लिए। तो फिर क्या करेंगे? आप किसको ढूंढेंगे? वसीम जूनियर को आपने हटा दिया, अब्बास आफरीदी आपके उसमें नहीं है, आमिर जमाल आपको उसमें नहीं है, तो आप किसको खिलाएंगे? मतलब आपके पास यही 3 रह जाते हैं क्या? और है ही कोई नहीं। चले एक अहमद दानियल को आप ले आए तो उसको आपने प्लेइंग 11 में भी नहीं लिया, तो क्या आपके पास फास्ट बॉलर हैं कौन? मुझे बताएं ना। पहले तो हम रो रहे थे कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, अभी तो चले 2-3 प्लेयर मिडिल ऑर्डर में हैं, ओपनर्स भी आपके पास बैकअप में भी हैं, अभी फ़खर भी हैं, साइम भी हैं, दूसरे भी हैं। उधर आप क्या करेंगे? फास्ट बॉलर कहाँ से लाएंगे? जब आप साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं कि जोहान्सबर्ग में और वहाँ केप टाउन में उधर मैचेस होंगे, तो वहाँ अगर फास्ट ट्रैक होगा तो आपका तो फास्ट बॉलर ही नहीं है। बिल्कुल, तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी आपको भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो पेसर्स का पेस कम हुआ है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो अभी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिजवान के हवाले से सवाल हुआ कि मोहम्मद रिजवान का क्या फ्यूचर है, क्या वो 2027 के वर्ल्ड कप की प्लानिंग से बाहर हो चुके हैं, और अब जबकि वो टीम में तो नहीं है, अब गाजी गौरी जो उनकी जगह पे आए हैं, उन्होंने भी सेंसिबल इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में। सो अब मोहम्मद रिजवान का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या लगता है मुनीर भाई आपको कि मोहम्मद रिजवान, जो कैप्टन तो कह रहे हैं कि वो हमारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन गाजी गौरी ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंट
बैटिंग की है, जिस तरीके से वो विकेट कीपिंग के स्किल्स दिखा रहे हैं अपने, तो बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी उस पर। तो अब आप मोहम्मद रिजवान को इस सिचुएशन में कहाँ देख रहे हैं? नहीं, अगर आप मोहम्मद रिजवान को लेंगे नहीं स्क्वाड में, आपने शामिल ही नहीं करना, तो इसका मतलब है कि आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। चाहे आप कुछ भी कहते रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने ये भी कहा कि मैं भी ड्रॉप हुआ, बाबर भी ड्रॉप हो गए, लेकिन हम आ गए। तो ये तो एक जवाब है जो आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कहीं से कोई इतना ज़्यादा मैनेजमेंट की नज़रों में कुछ इनके लिए ऐसा नज़र आए। इसीलिए गाजी गौरी को लाया जा रहा है, रोहिल नज़ीर को भी ले लिया गया है कि हम इनको नहीं लेंगे, बेशक हम जूनियर से काम चला लें। तो ये एक चीज़ तो है। देखिए, इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस तो नहीं थी वनडे में, तो खास तौर से परफॉर्मेंस उनकी मतलब ऐसा नहीं था कि आप उनको आपके टॉप 3 बैटर्स में लास्ट 3 इयर्स में आपके टॉप 3 बैटर्स में तरीका होता है ना, तरीका ये होता है, जैसे फ़खर नहीं खेल रहे हैं, साइम नहीं खेल रहे हैं, आपने कहा कि भाई रिहैब चल रहा है, कुछ है, आप कुछ ऐसा कह दो उनको, कॉन्फिडेंस दे दो कि भाई अभी हम आपको नहीं खिलाना चाहते, लेकिन आप रेस्ट का बहाना कर दे। उस्मान खान बीमार हैं, आपने कहा चलें मान लिया, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बता दिया है कि अब रिजवान आपके उसका हिस्सा नहीं है। हालांकि एक वक्त हम ये भी सुन रहे थे कि बाबर और रिजवान दोनों अब कभी T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, कहा जा रहा था, लेकिन वापसी हुई। फिर हमने देखा दोनों की वापसी हो सकती है, लेकिन अभी उनको निकाला जाना, उनको इस तरह से बाहर कर देना, थोड़ा सा ये है कि शायद उनके कुछ और इश्यूज़ होंगे जो शायद हमें नॉलेज में नहीं है, या आम आदमी को, या हम समझ सकते हैं, हम कह नहीं सकते। क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया, आपको पता होगा रिजवान ने, बाकी तमाम एक इंटरनल लड़ाई तो उनकी पीसीबी से चल रही कुछ है, ऐसी सुनने में तो मसाइल हुए थे, वो भी एक रीज़न मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब अगर आपकी टीम जीत जाती है तीनों मैच और गाजी गौरी अच्छा परफॉर्मेंस देते तो लोग नहीं याद करेंगे। लेकिन ये बड़ा पाकिस्तान में होता है वैसे, आपके प्लेयर की जितनी भी परफॉर्मेंस हो, एक नया प्लेयर आके अगर उसकी जगह परफॉर्म करते हैं तो आप भूल जाते हैं पुराना, और वो पॉइंट ऑफ व्यू फौरन चेंज हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मैनेजमेंट इख्तलाफात शादाब खान से क्यों नहीं होते, उनसे भी कभी हो जाए, उनको भी वो किया जाए। सब मैनेजमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके सबसे अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, बड़े हंसमुख और बड़े अच्छे प्लेयर हैं। देखिए, एज ए प्लेयर तो हमें उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको खुद भी सोचना। आज ही की परफॉर्मेंस देख लें, आज की परफॉर्मेंस के बाद वो क्या आईना दिखा रहे हैं, खुद को ही आईना देख रहे हैं ना कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, दूसरे सब कर गए। तो बेहतर यही है कि और ये अच्छा भी हो रहा है पाकिस्तान टीम के लिए कि चलें, शादाब खान अगर ज़ाहिर है अगर अभी परफॉर्म कर देते और 2027 के वर्ल्ड कप में जाते, वहाँ उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं होती जो हमने माजी में भी देखा है कि सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अगर उनको आना होगा ना इमरान, वो आ जाएंगे, जिस तरह हसन अली वनडे टेस्ट जब ज़रूरत होती है वो भी आ जाते हैं, तो ये भी आ जाएंगे अगर आना होगा। तो उस वक्त अगर माइक हसन होंगे तो 200%। लेकिन अब सेलेक्टर्स के लिए इसलिए मुश्किल होगा कि बड़ा मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया, तो अभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, ये सब शादाब खान पे बात कर रहे हैं ना। अभी भी मुश्किल था, अभी भी मुश्किल था, उनकी जगह दूर दूर तक नहीं थी। T20 होता है ना तो किसी तरह फिर भी यार जहन तस्लीम कर लेता है कि PSL के हैं, T20 में उसमें भी हम तस्लीम नहीं करते उनको, लेकिन फिर भी चल जाए। वनडे में तो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। 10 ओवर्स करना और फिर 8 ओवर ही उन्होंने किए, पूरे 10 ओवर भी नहीं किए। अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो है बहुत, उनको खुद ही थोड़ा सोचना चाहिए। सकलैन मुश्ताक को थोड़ा उनको समझाना चाहिए, भाई को बयान दे दें कि भाई कुछ ऐसा करें। वो तो टीवी चैनल्स पर उनको डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं, पाकिस्तान का नंबर 1 ऑलराउंडर कहते हैं उनको। लेकिन खैर, पाकिस्तान ने पहले वनडे में कामयाबी हासिल की, एक अच्छी कामयाबी थी। रोहिल गाजी गौरी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसके अलावा बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सेकंड ODI में भी पाकिस्तान की टीम जीते, सीरीज़ अपने नाम करे और ऑस्ट्रेलिया की जो मेन प्लेयर्स के बगैर टीम आई है इसको वॉश करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।